Hello guys, hello friends, welcome to Fidias Academy. My name is सृष्टि. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश क्लास. आप सब रेडी होंगे इंग्लिश क्लास के लिए. Our topic is parts of speech. Our topic is parts of speech. Parts of speech रूट है हमारी इंग्लिश की. Parts of speech में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट इट इज द रूट ऑफ इंग्लिश जो हमें बेसिक बताती है हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू गेट टू नो इंग्लिश. हम इंग्लिश को कैसे जान सकते हैं. सो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. बेसिकली हमारे पास 8 टॉपिक होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो हम इनिशियल लेवल से हाई लेवल तक पढ़ के जाते हैं. आवर फर्स्ट टॉपिक इज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन. You all are aware nouns. Nouns क्या होता है? Naming words. Nouns are naming words. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम. That comes under the category of nouns. Noun हमें बताता है किसी भी चीज का नाम क्या है, उसका स्थान क्या है, उसका भाव क्या है. So name of a person, place, animal, quality or thing, that is a noun. Other name for noun is naming word. इसके काइंड्स हम साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. राम. राम इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय. बॉय लड़का. लड़का एक जाति है, किसी भी लड़के को हम बुला सकते हैं, लेकिन अगर मैं राम का नाम ले रही हूं तो मैं पर्टिकुलर राम को ही बुला रही हूं. डॉग, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल. पेन, पेन एक थिंग है. सन, सन इज ऑल्सो अ थिंग. नेक्स्ट वर्ड इज दिल्ली. दिल्ली इज द नेम ऑफ अ प्लेस. ट्रुथ. ट्रुथ क्या है? सच. वी कांट सी. हम सच को देख नहीं सकते, हम सिर्फ सच को फील कर सकते हैं. सो दिस इज रिलेटेड टू भाव. जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं. सो ट्रुथ, सच, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमें एक फीलिंग बताता है. इट इज टेलिंग अस अबाउट द फीलिंग, भाव. ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ फीलिंग. ईमानदारी. ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन. मैं आपको एक स्टोरी बोलती हूँ. राम एक लड़का है. राम बहुत अच्छा है. राम बहुत समझदार है. राम खेलता रहता है. क्या मैं बार बार किसी भी सेंटेंस को बताने के लिए राम 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 बोल सकती हूँ? जब मैं किसी भी नेमिंग वर्ड, नाउन को किसी वर्ड से रिप्लेस करती हूँ, चेंज करती हूँ, वो होता है प्रोनाउन. जैसे नाउन्स का दूसरा नाम होता है नेमिंग वर्ड, ऐसे ही प्रोनाउंस का नेम होता है रिप्लेसिंग वर्ड्स. प्रोनाउंस का नेम होता है रिप्लेसिंग वर्ड्स. ना व्हाट आर रिप्लेसिंग वर्ड्स? जो नाउन को रिप्लेस करता है. राम एक लड़का है, वह बहुत समझदार है, वह अच्छा पढ़ता है, वह अच्छा खेलता है. तो मैंने यहां पर राम को रिप्लेस कर दिया वह, जिसको मैं इंग्लिश में रिप्लेस कर दूंगी ही से. सो प्रोनाउंस आर द रिप्लेसिंग वर्ड्स. प्रोनाउन वो रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं जो दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, जो एक नाउन का प्लेस ले लेते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज आर्टिकल. What are articles? Articles and determiners. Articles indefinite भी होते हैं, definite भी होते हैं. Articles A and D. They point out whether the nouns are definite or indefinite. Now what are definite? Definite proper. अगर मैं किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रही हूं, जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले का प्लेस लेते हैं. अ बॉय, अगर आर्टिकल के साथ कोई भी वर्ड लगा है, सो इट इज शोइंग दैट इज अ नाउन. आर्टिकल्स ऑलवेज टेक्स प्लेस बिफोर नाउन. सो हियर अ बॉय, एक लड़का. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर बोलती हूँ एन ऑरेंज,
तो मैंने यहाँ पर एन का यूज किया, इट इज एन आर्टिकल. दिस आई लेट यू नो, जो मैं आपको इसके रूल्स है ए एन एंड दी का, वो जब हम आर्टिकल टॉपिक इलेबोरेशन वे में पढ़ेंगे देन आई लेट यू नो कि ए एन और दी का यूजेज कैसे होता है. नेक्स्ट, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का दूसरा नाम होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव का दूसरा नाम होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन को, प्रोनाउन को. मैं आपसे यहां पर बात कर रही हूं, हियर आई हैव अ ट्री. मेरे पास एक ट्री है. आई एम टेलिंग यू डिस्क्राइब द ट्री. तो इस ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए जो आप वर्ड्स यूज करोगे वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है. जैसे मैंने बोला डेंस ट्री, घना पेड़, डेंस है ट्री. टॉल ट्री, पेड़ लंबा है. टू ट्रीज, दो पेड़ है. शेडी ट्री, इट मीन्स पत्तियों से भरा हुआ है, इट इज प्रोवाइडिंग मी शेड. जो भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कोई चीज कैसी है, वो होती है एडजेक्टिव. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इसीलिए हमारे पास एडजेक्टिव का दूसरा नेम है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स. नाउ व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स क्या होता है? You can see here the word is adverb. Adverb word is add plus verb. Add plus verb. What is add plus verb? It means we are adding something in verb. हम verb में कुछ add कर रहे हैं. Adjectives में हमने समझा जो हमें description describe कर रहा है हमारे noun और pronoun को. Noun क्या होता है? Person, place, animal और thing. सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हम वर्ब की डिस्क्रिप्शन बताते हैं. कोई काम कैसे करता है, यहां पर हमने नाउन की डिस्क्रिप्शन बताई थी, पेड़ कैसा है, पेड़ कितने हैं. लेकिन यहां पर हम वर्ब की डिस्क्रिप्शन बताएंगे, कोई काम कैसे होता है, हाउ, कोई काम कैसे होता है. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर. लेजी राम वॉक्स स्लोली. लेजी राम वॉक स्लोली. सो हियर आपके पास दो वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन है. एक वर्ड है स्लोली और एक वर्ड है लेजी. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड एडवर्ब है. सो हियर वी विल सी कैसे चलता है. राम कैसे चलता है? स्लोली. इसका मतलब जो स्लोली वर्ड है वो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कोई चलता कैसे है. और लेजी वर्ड राम को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम कैसा है. लेजी वर्ड राम को डिस्क्राइब कर रहा है राम कैसा है. सो लेजी वर्ड जो राम के लिए यूज हुआ है दैट इज एन एडजेक्टिव, और स्लोली वर्ड जो वर्ब के लिए यूज हुआ है दैट इज एन एडवर्ब. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है. एडजेक्टिव हमारे नाउन और प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन है, और एडवर्ब्स हमें बताता है वर्ब कैसे, कोई काम कैसे हो रहा है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज वर्ब. वर्ब क्रिया, काम का करना या होना, जो हमें स्टेट ऑफ एक्शन बताता है कोई काम कैसे हो रहा है. इन वर्ब्स वी हैव डिफरेंट काइंड्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, एक्शन वर्ड्स भी होते हैं, डूइंग वर्ड्स भी होते हैं. बेसिकली हम इसको बच्चे को सिखाने के लिए डूइंग वर्ड्स का यूज करते हैं, इन विच
we explain action words like verbs as an action. क्या action हो रहा है, क्या काम हो रहा है. Although we have different type of verbs, regular, irregular, transitive, intransitive, helping verb, auxiliary verb, modal auxiliary verb, they are different kinds of adverbs that we will learn when we will read separate topic of verbs. जब हम verbs को elaboration में पढ़ेंगे तब हम उसके types को भी देखेंगे. Next part of speech is conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions का दूसरा नाम होता है connectors. जिसको joining words भी कहा जाता है. Now with the word joining words, इससे आपको पता चल गया joining means join करना. आप किन्हीं दो words को भी join कर सकते हो, आप किन्हीं दो sentences को भी join कर सकते हो. तो जब आप कोई दो words या कोई दो sentences को join कर रहे हो, so आप एक connector का use कर रहे हो. आप एक connector का use कर रहे हो. Example, I like to eat bread and butter. तो यहां पर आपने दो चीजें ली हैं. You have taken two things. First is bread and second one is butter. And you are connecting the sentence or these two words with the word and. आप इन दोनों को and से connect कर रहे हैं. So and is a conjunction. And एक connector है and एक conjunction है. We have various conjunction and, or, but, because, till, until, yet, since, for. This we will learn when we will read the topic in elaborated way. Our next word is preposition. Our next part of speech is preposition. So now what is preposition? Preposition is position that tells you about the position. जो आपको किसी भी noun की position बताता है. The pen is under the book. So here I am telling you the position of pen. यहाँ पर मैंने आपको पेन की पोजीशन बताई है. जो मेरा पेन है that is kept, कहां पर है वो? Under the book. So it is telling me the position. So prepositions, they are position words. This is with the word pre plus position, that is preposition. You can divide the word into two parts as well to get understand better. So that is preposition. It is telling us the position of a noun or pronoun. Let's move to next and last part of speech, that is interjection. You must have heard emotions. आपने emotions word पढ़ा होगा. कई emotion देखे भी होंगे और सुने भी होंगे. Suppose मेरा मैच था और I have won the match. मैं मैच जीत गई. So it will tell my emotion कि I am very happy. ये मेरे इमोशन को बताएगा. कैसा फील करेंगे आप जब आप किसी मैच को जीत गए? Suppose you are giving your seated exam. आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेड एग्जाम क्लियर कर लिया. सो व्हाट विल बी योर इमोशन? योर इमोशन विल बी वाओ, हुर्रे. यू विल शो योर विनिंग इमोशन विद हुर्रे, आई हैव क्रैक्ड माय सीटेड एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेड एग्जाम क्रैक कर दिया. वाओ. सो हियर यू आर अमेज्ड. आप सरप्राइज्ड हो गए इसी चीज को देखकर. Wow, what a beautiful painting. Wow, what a beautiful scene. So जो भी words होते हैं
जो हमें हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स बताते हैं. इट डजंट मीन कि हमेशा जो आपके वर्ड्स होंगे वो एक फीलिंग हैप्पीनेस वाले ही वर्ड्स होंगे. इट मे बी ऑफ सोरो एज वेल. किसी किसी सिचुएशन में आप हर्ट होते हैं या आप दुख में भी होते हैं. सो हर उस सिचुएशन के लिए डिफरेंट इमोशन वर्ड्स होते हैं. लाइक यू हैव लॉस्ट समवन, सो वी विल से अलास. Someone has fallen down. He may feel hurt, so he will say, ouch. When you are not in the mood, oh no, you will show your emotion that way. If you want to do something and you are not able to do that. आप कोई काम करना चाहते हैं और आप वो काम नहीं कर पा रहे. So आप क्या कहोगे? Oh no, I can't do this. So these are some negative emotions. So interjections are the emotion words which includes positive as well as negative emotions. So these are 8 parts of speech जो हमारी roots हैं English की, which basically tells us how to answer the questions, how to identify what is asked in question and how to fit a word. Sometimes you will get a sentence or fill in the blanks. आपको सिर्फ आपकी ये रूट अंडरस्टैंडिंग बताएगी आपको उस फिल इन द ब्लैंक्स में किस पार्ट को फिल करना है. वी हैव एम्पल ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश. हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं. उसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग से ही बता पाएंगे कि हमें किस वर्ड को राइट फिल करना है जिससे वो सेंटेंस जो हो दैट विल बी एप्रोप्रिएट, वो सेंटेंस ठीक हो. Let's move to next slide. Today we are going to learn about nouns. Our first part of speech is noun and we are going to start our topic noun. Noun का दूसरा नाम naming words है. जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं और कहीं कहीं पर हम नाम वाले शब्द भी कहते हैं. अभी आपको क्या बताता है? It is telling us name of a person, place, animal or thing. Nouns are the words. A word denotes a person. एक ऐसा वर्ड जो डिनोट करता है, जो बताता है एक पर्सन, एक थिंग, एन एनिमल, इट कैन बी बर्ड एज वेल, और अ प्लेस, कोई स्थान, इज सेड टू बी अ नाउन. सो अ वर्ड कोई भी वर्ड है जिसमें हमें किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, बर्ड, हियर वन वर्ड इज मिस, दैट इज फीलिंग, जिसमें हमें किसी फीलिंग के बारे में पता चलता है. आपने हिंदी में पढ़ा होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो वो हमारे सारे वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स. देयर आर टू नाउन्स, नाउन नंबर्स इन इंग्लिश. अब हिंदी में हम वचन पढ़ते हैं, हमें पता लगाना होता है कोई चीज एक है, दो है या बहुत सारी है. सो ये हमें नाउन की जो वर्ड्स होते हैं हमारे, उससे पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई चीज एक है सो वो होगा हमारा सिंगुलर नंबर्स, और कोई चीज हमारे पास दो है या दो से ज्यादा है तो वो होगा हमारा प्लूरल नंबर. अ नाउन एक ऐसा नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, जो सिर्फ हमें एक ही चीज के बारे में बता रहा है, एक ही पर्सन के बारे में बता रहा है. दैट इज अ सिंगुलर नंबर. बुक, पेंसिल, डॉग, hen, etc. अगर मैं यहां पर एक ही डॉग की बात कर रही हूं तो दैट इज अ सिंगुलर नाउन. लेकिन अगर मैं इसको डॉग्स कर देती हूं, डॉग्स, सो इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि डॉग्स मींस यहां पर बहुत सारे डॉग्स हैं. पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक ही पेन है. लेकिन अगर मैं यहां कहती हूं पेन्स, तो ये मुझे बता रहा है कि आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास एक पेन नहीं, मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं. सो एडिशन ऑफ एस और ई एस, एडिशन ऑफ एस और ई एस in the sentence, in the word, sorry, tell us whether the given noun is singular or plural. Now there are many rules. इसके बहुत सारे rules होते हैं. How to add s, किसी भी
वर्ड के बाद एस क्यों ऐड करना है, किसी भी वर्ड के बाद ई एस क्यों ऐड करना है, किसी भी वर्ड के बाद हमें आई एस क्यों ऐड करना है, वी एस क्यों ऐड करना है. सपोज हियर आई हैव अ वर्ड टॉय, तो मैंने इसका प्लूरल लिखा टॉयज. आई हैव रिटन हियर टॉयज. और दूसरा वर्ड है मेरे पास बेबी, तो मैंने बेबीज में बेबीज ना लिखकर आई हैव रिटन बेबीज. सो नाउ एवरीवन विल टेल मैम यहाँ पर भी वाई था और यहाँ पर भी वाई है, मगर यहाँ पर आपने सिर्फ एस ऐड करा और यहाँ पर आपने आई एस ऐड कर दिया. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हमें कैसे पता चलेगा कहां पर एस आएगा और कहां पर आई एस आएगा. सो लेट मी टेल यू द हिडन रूल. इसके पीछे का हिडन रूल क्या है, जब आप लिख रहे हैं टॉय तो वाई से पहले एक वावल है. यू मस्ट हैव रेड अबाउट वावल्स, ए ई आई ओ यू. So this vowel, whenever we have vowel before y, so we will always go for s. And when we have other than vowel means consonant, so here before y we have b, that is a consonant. In English we have 26 letters. हमारे पास 26 letters होते हैं, जिसमें से 5 vowels होते हैं और 21 consonants होते हैं. So जब भी vowel होगा, then we will add only s, और other than vowel means consonant hoga, so we will add ies. So this is the rule for y. This is the rule for y. We have these rules for other words as well. Which words? Let me give you another example. My next word is knife. Knife, chaku. If I write knives, that is wrong. That will be knives. Now you will say how? So whenever the word, जब भी कोई word f या fe से end होता है, so उसका plural बनाने के लिए we always add ves. We always add ves. Let me give you example. Leaf, leaves. Another word is life, lives. So there are so many words. Leaf, loaf, life, knife. So whenever in the end we have f or fe, we basically add ves to make the plural of the given words. There are some exceptions as well. कुछ exceptions भी होती हैं हमारी इंग्लिश में. कई words के बाद ves ना लग के सिर्फ s लगता है. There is a word chef. So we won't write chefs. So this is the exception. Here we have chefs. And there are some words. कुछ ऐसे words होते हैं हमारे इंग्लिश में जो हमेशा as a plural यूज होते हैं या as a singular noun यूज होते हैं. There is no word in English spectacle. It is always plural. It always goes spectacles. My spectacles are lost. चश्मे, spectacles, they are, जो हमारे चश्मे होते हैं उनको हम spectacles बोलते हैं हमेशा. Scissors, it never goes scissor. There are some words, कुछ ऐसे word होते हैं हमारे इंग्लिश में जो हमेशा singular ही रहते हैं. We have here, these here are uncountable. We can't count the hair. But some students, yeah, some people, we basically write, my hairs are wet. How my hairs are wet? There is no word hairs. We have a word here. This here is telling about the presence of hair. Either they are uncountable, but we never use. It always take the singular noun only. There is no hairs. We have hair only. So we have read nouns, number.
Here you have not read the types of nouns. आपने यहाँ पर types of nouns नहीं पढ़ा, आपने यहाँ पर nouns number पढ़ा है. If we have one person, we are talking about one thing, so that is singular. And if you are talking about more than one person or thing, that is plural noun, plural number or plural noun. Let's move to next slide. Here we can write, some exceptions are given here. The first exception is thousands of men. So why not men? It doesn't take the plural mans. It has a plural men. Thousands of men. So there are some words as well. बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्लूरल जो होते हैं उसमें एस, ई एस, वी ई एस ना ऐड होके देयर इज अ डिफरेंट वर्ड. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टूथ, इट मीन्स एक दांत. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन, एक दांत. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टीथ, इट मीन्स मैं दांतों की बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन. मैं यहां पर एक से ज्यादा दांत की बात कर रही हूं. सो टूथ, टीथ. नेक्स्ट फुट, फीट. फुट तो यहां पर मैंने एक पैर की बात की है और फीट मींस मोर देन वन. Some students write child, and with child if you are adding s, so there is no word child. Childs कोई word ही नहीं होता. चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड यहां पर मैं एक बच्चे की बात कर रही हूं. और अगर मुझे बहुत सारे बच्चों की बात करनी है, सो दैट इज चिल्ड्रन. सो दीज आर सेट वर्ड्स जो हमारे सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, जो हमारे सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं. यहां हमने एक बच्चा और यहां हमने बहुत सारे बच्चों की बात की है. Let's read the examples. There are so many examples. ये examples आपकी help करेंगे to get to know about the things. 2 pairs of shoes. So यहाँ पर हमने pairs की बात की है. जो हमारा shoe होता है वो कभी भी एक नहीं आता. We always get a pair of shoes, 2 pair of shoes, 2 pairs of shoes, a pair of shoes. मतलब जूतों का जोड़ा, जूतों का जोड़ा. Dozens of mangoes, dozens of mangoes, scores of people. So scores is a word. जैसे डजन हमें बताता है एक डजन में 12 होते हैं, वैसे ही एक स्कोर में 20 होते हैं. नेक्स्ट इज 2000 rupees, 300 men, 5 dozen eggs. Now let me know. Here we have 2000 rupees. Why not 2000 rupees? Why not 2000 rupees? Why? Here, when we usually go for explanation, this is the basic that we learn. 2 pairs of shoes, dozens of mangoes, scores of people, but 2000 rupees, 5 dozen eggs, 300 men. So, if you are taking this or this, which is more suitable? Here the word but is telling the same. ये मेन वर्ड हमें बता रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास कोई चीज प्लूरल में है. दिस मैन इज द प्लूरल ऑफ मैन. सो कभी भी प्लूरल नाउन अपने साथ दूसरा प्लूरल नाउन नहीं लेता. सो दिस इज मोर एप्रोप्रिएट देन दिस वन. This you will get to know when you will solve the questions why this is more appropriate. The next is genders.
जेंडर्स होते हैं हमारे लिंग। हमने अपने हिंदी में इंग्लिश में दो ही जेंडर पढ़े होते हैं, masculine feminine, pulling स्त्रीलिंग, but here we have masculine, feminine, common, neuter. So now what is masculine, feminine, common and neuter? Masculine is pulling, एक ऐसा नाउन और एक ऐसा वर्ड जो एक मेल को रिप्रेजेंट करता है, दैट डिनोट्स अ मेल, जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताता है। Uncle, man, boy, ox. You can take other examples as well. Peacock, horse. Many examples जो हमें एक पुरुष जाति के बारे में बताता है. Boy, boy also it is here. Next is feminine. Feminine होता है हमारा स्त्रीलिंग, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है, जो हमें फीमेल नाउन का बताता है, दैट इज फेमिनिन. काउ, सो इट्स मैस्कुलिन इज बुल, बुल का फेमिनिन हो गया काउ. प्रिंसेस, इट्स मैस्कुलिन इज प्रिंस. प्रिंसेस. बट हियर वी हैव टू अदर जेंडर्स. हमारे पास यहाँ दो और जेंडर हैं. Common and neuter. Now what is common and what is neuter? Common gender वो nouns होते हैं which denote both males and females. I have an appointment with doctor. I have an appointment with doctor. मेरी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है. This doctor word is not telling. ये डॉक्टर वर्ड हमें नहीं बता रहा कि जो डॉक्टर है वो मेल है, मास्कुलिन है या फेमिनिन है. सो ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स विच डिनोट्स बोथ. डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है. द चाइल्ड इज क्यूट. हमने एक बच्चे को देखा, एक मॉल में देखा, किसी मार्केट में देखा, और हमने कहा द चाइल्ड इज क्यूट या द बेबी इज क्यूट. जो बच्चा है वो क्यूट है. वी कांट से वेदर द बेबी इज बॉय और गर्ल, बिकॉज जो छोटे बेबीज होती हैं उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो बॉय गर्ल समटाइम दे रिजेंबल द सेम. सो यहाँ जो चाइल्ड वर्ड है इट कैन बी यूज्ड फॉर अ बॉय और फॉर अ गर्ल. जो बेबी है वो हम बॉय और गर्ल, इट डिनोट्स बोथ. सो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे दोनों नाउन्स को डिनोट करते हैं, मास्कुलिन को भी और फेमिनिन को भी, दे आर कॉमन नाउन्स. नाउ व्हाट आर न्यूटर जेंडर? N for neuter, N for non-living. Non-living things are neuter gender. यहां मैं आपको बोल रही हूं the table is broken. The table is broken. जो मेज है वो टूटी हुई है. तो यहां पर मेरे पास जो थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, वो हमारे पास क्या है? टेबल. सो ये कैसा एक जेंडर है? दैट इज न्यूटर जेंडर. ये सब काइंड्स आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे. जब आप आइडेंटिफाई करेंगे चीजों को, आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बोला हुआ है आइडेंटिफाई द गिवन जेंडर, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन. तो जब आपको इसका बेसिक पता होगा, मस्कुलाइन इज फॉर मेल, फेमिनाइन इज फॉर फीमेल, कॉमन इज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, and neuter is for non-living thing. We are talking about non-living thing. File, table, pencil, bench, board, camera, mobile phone. When you are talking about things, non-living things, so they all are neuter gender. Let's move to next slide. We have read about nouns. हमने nouns के बारे में पढ़ा. Before going to pronoun, I'll let you know about kinds of pronoun as well.
let me tell you about nouns, types of nouns. We have basically 5 kinds of nouns. Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun. We have countable noun as well, uncountable noun as well. काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ट्री और ट्रीज. सो ट्रीज आर काउंटेबल. एक ट्री है, बहुत सारे ट्री हैं, दे आर काउंटेबल, इनको हम गिन सकते हैं. बट अगर मैंने आपको बोल दिया राइस, सो यू कांट काउंट, आप नहीं गिन सकते. एक प्लेट में कितने राइस हैं, कितने चावल हैं, कितने व्हीट, कितने गेहूं के दाने हैं, आप नहीं गिन सकते. सो दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ये सब हमारे अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स होते हैं. लेट्स मूव to 5 kinds of nouns which are basically the part of types of nouns. Common noun. आपने हिंदी में जब संज्ञा पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जातिवाचक. ऐसे nouns, ऐसे words जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, हम पूरी जाति को बुला रहे. मैंने यहां पर कहा शेर दहाड़ता है. So here I am talking about lion. तो मैं लायन की पूरी जाति की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर लायन. मैं एक लायन की बात नहीं कर रही हूँ. बॉय. नेक्स्ट वर्ड नाउन इज बॉय. तो यहां पर मैंने आपको बॉय, लड़के के बारे में बताया है. मैं पूरी क्लास में हूँ एंड इफ आई एम टेकिंग अटेंडेंस, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ एनी बॉय कम हियर. सो क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बॉयज हैं. 10 बॉयज में से कोई भी एक बॉय आ सकता है, बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड, मैंने उनको स्पेशली नहीं बोला कि मुझे इसी बच्चे को बुलाना है. मैंने एक नाम लिया, मैंने बिना नाम के सिर्फ ऐसे ही बोला एनी बॉय प्लीज कम हियर. सो उन 10 में से कोई भी एक बॉय आ सकता है. तो वो बॉय जो वर्ड है वो उसकी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है. The next noun is proper. Proper is व्यक्तिवाचक. हमने हिंदी में पढ़ा है व्यक्तिवाचक. So what is व्यक्तिवाचक? When we teach this proper noun to students, तो हम बच्चों को बोलते हैं स्पेशल. पर्टिकुलर जो वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स जो होते हैं. अगर मैं स्पेशल वर्ड्स की बात कर रही हूं, पर्टिकुलर जो प्रॉपर है, आई एम टेलिंग यू द ताजमहल इज ब्यूटीफुल. मैंने यहां पर आपको वर्ड्स दिया, द सेंटेंस दिया, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल. तो इसमें नाउन क्या है? ब्यूटीफुल तो सुंदर हो गया, ये मुझे बता रहा है कोई चीज कैसी है. यहां पर मेरे पास नाउन है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, अ थिंग, अ ताजमहल, अ मॉन्यूमेंट. ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है. अब मैंने कहा ताजमहल ब्यूटीफुल है. सो आई एम टेलिंग अबाउट दैट ताजमहल विच इज इन आगरा. मैं उसी ताजमहल की बात कर रही हूँ जो आगरा में है. देयर आर नॉट सो मेनी ताजमहल्स, बहुत सारे ताजमहल नहीं है. मैं उस पर्टिकुलर एक स्पेशल ताजमहल की ही बात कर रही हूँ. सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. जो व्यक्तिवाचक, जो एक स्पेशल नेम होता है. मैं बोल रही हूँ राम इज इंटेलिजेंट, तो मैं एक स्पेशल नेम लिया है मैंने, राम. तो जो राम है वो इंटेलिजेंट है. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल पर्सन, अ स्पेशल नेम, दैट इज राम.
लेट्स मूव टू नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट नाउन है कलेक्टिव नाउन विच वी बेसिकली यूज फॉर अ ग्रुप। इसको हमें समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जो हम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं। मैंने बोला प्राइड ऑफ लायंस, तो यहां पर मैं लायंस के झुंड के लिए प्राइड यूज कर रही हूं। My next word is acquire of singers. Acquire of singers. यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सिंगर्स हैं, मगर मैं उन पूरे सिंगर्स का एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज कर रही हूँ क्वायर। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, मैंने यहाँ डांसर्स के झुंड को ट्रूप से रिप्रेजेंट कर दिया। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं दैट वी हैव टू लर्न बाय हार्ट, जो हमें याद करने पड़ते हैं। उसको यूज करने का या उसको सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन को फिल करने का देयर इज नो अदर वे। यू हैव टू लर्न एम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स व्हेन यू विल बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द सेम। जब आप धीरे धीरे इस नाउन्स को पढ़ के रीड करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली दीज वर्ड्स विल रिकॉल यू अप। जब भी आप कोई वर्ड को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये जो नाउन है ये उस पर्टिकुलर नाउन का कलेक्टिव नाउन है। हम बेसिकली पढ़ते हैं बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, suite of rooms, set of tools, troop of monkeys, litter of puppies. So these all are collective nouns. ये सब collective nouns हैं। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको एक नेम दिया हुआ है जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अनदर इज एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट इज भाववाचक, जिसमें आप फीलिंग देखते हैं, आप भाव देखते हैं। इट इज कंफ्यूजिंग समवेयर, कहीं कहीं पर ये कंफ्यूज भी कर देता है। मैंने यहां पर आपको दो वर्ड्स दिए, एक मैंने दिया प्राउड, एक मैंने दिया प्राइड। आई एम टेलिंग यू आइडेंटिफाई कौन सा वर्ड हमारा नाउन है और कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। सम स्टूडेंट्स विल से प्राउड, घमंड, तो प्राउड जो है वो हमारा नाउन है। सम विल से प्राउड एडजेक्टिव है, सम विल से प्राइड नाउन है, प्राउड नाउन है, प्राइड एडजेक्टिव है। सो हाउ डू यू गेट टू नो? मैंने यहां पर जो वर्ड लिया प्राउड, मैंने लिखा प्राउड मंकी, तो यहां पर मैंने मंकी को बताया मंकी कैसा है, प्राउड। प्राउड पीकॉक, बेसिकली हम प्राउड वर्ड पीकॉक के लिए भी यूज करते हैं कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, प्राउड। बट यहां प्राइड, हियर द वर्ड प्राइड, इट इज टेलिंग अस द क्वालिटी। ये हमें भाव बता रहा है, ये हमें क्वालिटी बता रहा है। इट इज नॉट डिस्क्राइबिंग, ये हमें डिस्क्राइब नहीं कर रहा। यहां प्राउड है घमंडी और यहां प्राइड है घमंड। सो इट इज टेलिंग अस द फीलिंग, इट इज टेलिंग अस द क्वालिटी, ये हमें क्वालिटी बता रहा है। सो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और प्राउड हमारा एडजेक्टिव होगा। लेट्स मूव टू लास्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, इट इज टेलिंग अस अबाउट थिंग। मटीरियल नाउन जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये आपने हिंदी में पढ़े होंगे द्रव्यवाचक, जो द्रव होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया मिल्क। सो द थिंग्स जिसको हम एक मटीरियल को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारा यहाँ पर मटीरियल
नाउन की फॉर्म में काइंड बन जाता है. गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल. तो यहां पर मैं गोल्ड की बात कर रही हूं. कैसा है गोल्ड? गोल्ड एक्सपेंसिव है, महंगा है. सो इट इज नॉट अ नाउन. यहां पर हमारे पास दो नाउन है, एक है गोल्ड और एक है मेटल. सो मेटल इज ऑल्सो मटीरियल नाउन, गोल्ड इज ऑल्सो मटीरियल नाउन. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ नाउन्स. आप सबको टाइप्स ऑफ नाउन्स समझ आ गए होंगे. What we have learned in 5 types of nouns. पहला कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जो हमें एक पर्टिकुलर पूरी जाति के बारे में बताता है, किसी एक स्पेशल पर्सन के बारे में ना बताकर. सेकंड प्रॉपर नाउन, जो हमें एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, मॉन्यूमेंट के बारे में बताता है. एनीथिंग विच इज स्पेशल. इट कैन बी रिवर एज वेल. ब्रह्मपुत्र, यमुना. So they are particular special rivers. Brahmaputra is not Yamuna river. Yamuna river is not Brahmaputra river. So when we talk about something special, that is proper noun. Next, collective noun. जब हम किसी एक जाति को, किसी एक पूरे ग्रुप को एक वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, it comes under the category of collective noun. Fourth one is abstract noun. भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स, विच वी कांट सी, विच वी कांट हियर, जिसको हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, ओनली फीलिंग्स को वी कैन ऑब्जर्व. हम सिर्फ ऑब्जर्व और फील कर सकते हैं. दैट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एंड द लास्ट वन इज मटीरियल नाउन. द नाउन्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स, जिसको आपने हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी पढ़ा होगा. मिल्क, थिंग्स. इट इज रिलेटेड टू थिंग्स. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Pronouns. The repetition of a noun in sentence or a set of sentences is really boring. ये हमें क्या बता रहा है? रिपीटिशन. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, राम एक लड़का है, राम बहुत समझदार है, राम अच्छा पढ़ता है, राम अच्छा खेलता है. तो रिपीटिशन, यहाँ मैं राम को बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो एक सेंटेंस को बोरिंग बना देता है. जब हम किसी बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं, एक बार की बात है, एक लड़का था राम, तो मैं उसको और एक्सप्रेसिव वे में बनाने के लिए क्या कहूंगी? वह बहुत समझदार था, वो बहुत अच्छा पढ़ता था, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले, बच्चा उस चीज को समझे. सो व्हेन वी ऐड, व्हेन वी राइट, व्हेन वी रिप्लेस, जब हम बार बार रिपीट ना करके उसको रिप्लेस कर देते हैं सेट ऑफ वर्ड से. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. रिप्लेस कर देते हैं जब हम नाउन के उस वर्ड को किसी वर्ड से. दिस इज सचिन. यहां हम एक बॉय सचिन की बात कर रहे हैं. ही प्लेस क्रिकेट. अब ये ही कौन है? हम सचिन की बात कर रहे थे. दिस इज सचिन, ये सचिन है. ही प्लेस क्रिकेट. अब यहां पर मैं सचिन प्लेस क्रिकेट भी लिख सकती थी, बट दैट विल बी रिपीटिशन. वो रिपीट 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 होगा. दिस इज सचिन, सचिन प्लेस क्रिकेट, सचिन इज अ गुड बैट्समैन. लेकिन मैंने यहां सचिन को रिप्लेस कर दिया ही से. मैंने यहां सचिन को रिप्लेस कर दिया ही से. सो जो भी हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, they all come under the category of pronoun. ये सब हमारे रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं, जिसको हिंदी में हम सर्वनाम भी कहते हैं. Let's move. There are so many kinds of pronouns. 4 और 5 टाइप के प्रोनाउन तो हम बेसिकली रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं. Here we have ample of kinds of pronouns. First is personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम. आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जिसमें हम जनरली
मैं, हम, तुम, वे, हमारा, हम इसकी बात करते हैं। ही, शी, इट, दे, वी, they all come under the category of personal pronouns. possessive pronouns. possessive pronouns क्या होते हैं? possessive pronouns होते हैं जिसमें हम belonging बताते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि ये चीज किसकी और किससे बिलोंग करती है। जैसे मैंने बोला द पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है, तो ये बिलोंग किससे करता है? तुमसे बिलोंग करता है। हाउ टू आइडेंटिफाई, किसी भी सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन लास्ट में आता है एंड इट यूजुअली टेक्स एस। द लैपटॉप इज हर्स, इट मीन्स ये लैपटॉप उससे बिलोंग करता है। द हाउस इज आर्स, ये घर हमसे बिलोंग करता है। द कार इज देयर्स। तो आप देख रहे हैं हर सेंटेंस में जो वर्ड है, जो पोजेसिव प्रोनाउन है, वो लास्ट में लग रहा है। द हाउस इज आर्स, इसमें हमारा प्रोनाउन लास्ट में आया। द कार इज देयर्स, ये कार उनकी है, उनसे बिलोंग करती है, लास्ट में आया। हियर द लैपटॉप इज हर्स, यहाँ पर जो लैपटॉप है वो उससे बिलोंग करता है, सो यहाँ हर्स इट ऑल्सो कम्स इन लास्ट। सो पोजेसिव नाउन जो किसी चीज की किसी से बिलोंगिंग बताता है कि ये चीज उससे बिलोंग करती है एंड इट ऑलवेज कम्स इन लास्ट, और ये हमेशा लास्ट में आता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, बिकॉज पर्सनल में भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर, them, but if we are using it as hers, so this hers is telling, it is taking s with it, ये अपने साथ s ले रहा है and it is also telling the belonging, ये हमें belonging बता रहा है कि ये चीज उसकी है। interrogative, interrogative is प्रश्नवाचक, हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। Which is your pencil? Which is your pencil? कौन सी पेंसिल है तुम्हारी? क्या मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Who has come? कौन आया है? सो यहाँ पर जहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बताता है। अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंस लिखा विच इज योर पेंसिल, और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा विच पेंसिल इज योर्स, कौन सी पेंसिल तुम्हारी है। I'll ask, मैं आपसे पूछूंगी, दोनों सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में आइडेंटिफाई करो प्रोनाउन। अभी अभी हमने पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, दोनों में क्वेश्चन मार्क है, दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप कहेंगे दिस विच, दिस विच। सो दिस इज राइट, ये सही है, ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, बट दिस इज रॉन्ग, ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, दोनों सेंटेंस सेम है, विच इज योर पेंसिल, विच पेंसिल इज योर्स। इन दिस सेंटेंस, व्हाई, इन दिस सेंटेंस बिलोंगिंग बता रहे हैं, योर्स तुम्हारा, कौन सा पेन है, विच पेंसिल कौन सी पेंसिल है, सॉरी। तो यहाँ पर दिस वी हैव लर्न जब हम एडजेक्टिव्स कर रहे थे, और अभी जब हम इलेबोरेशन में भी पढ़ेंगे, जब भी हम प्रोनाउन की को देखते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है और वो नाउन से बहुत दूर है।
विच इज योर पेंसिल, कौन सी पेंसिल तुम्हारी है। इस सेंटेंस में ये जस्ट बिफोर नाउन है, नाउन से जस्ट पहले है। सो प्रोनाउंस हमेशा नाउन का प्लेस लेते हैं, नाउन से पहले आके उसको डिस्क्राइब नहीं करते कौन सी पेंसिल। सो दिस इज नॉट अ प्रोनाउन, which is not a pronoun in the second sentence. This I'll explain more in more elaboration when we will study adjectives because it is interrogative adjective. Let's move to next kind of pronoun, that is relative pronoun. Now relative word से ही आपको पता चल रहा है relate करना। I am talking about the boy. Who is in black shirt. मैं उस बॉय की बात कर रही हूँ। आई डोंट नो, हम सब एक ग्रुप में खड़े हैं एंड वी आर टॉकिंग कि वो बच्चा बहुत शरारती है। सो समवन विल आस्क किसकी बात कर रहे हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय, मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जो ब्लैक शर्ट में। सो मैंने यहाँ रिलेट कर दिया हु वर्ड से, मैंने हु वर्ड को लेकर मैंने यहाँ रिलेट कर दिया कि मैं उस बॉय की बात कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर बॉय की जो ब्लैक शर्ट में है। सो देयर आर सो मेनी रिलेटिव प्रोनाउन दैट which जब भी हम किसी थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज के लिए हम द बुक विच यू लाइक, द बुक दैट यू लाइक, सो दैट और विच वो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक थिंग को रिलेट करने के लिए यूज होते हैं। हु एंड whom वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो पर्सन को रिलेट करने के लिए यूज होते हैं। यहां पर हमने बॉय की बात की थी, या मैंने शर्ट की बात नहीं की, यहाँ मैंने बॉय की बात करी है। सो यहाँ मैंने बॉय के लिए, एक पर्सन के लिए हु का यूज किया, और यहाँ मैंने बुक की बात की है, दैट इज अ थिंग जिसको मैंने रिलेट करने के लिए विच और दैट बोथ आर सुटेबल, दोनों यहाँ पर सुटेबल है। बोथ द रिलेटिव प्रोनाउन वी कैन यूज हियर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द सेम। Let's move to next. The next is reflexive and emphatic pronouns. Reflexive pronoun भी अपने साथ self लेता है, emphatic pronoun भी अपने साथ self लेता है। What is the difference? जब हम निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, मैं ये काम अपने आप करूंगा, उसने ये काम खुद से किया, so they are reflexive and emphatic pronouns. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन इज द प्रोनाउन जिसपे मैं एम्फेसिस डाल रही हूं, जिसपे मैं सब्जेक्ट पे एम्फेसिस जोर डाल रही हूं, एम्फेसिस डाल रही हूं। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपने आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। सो यहां मैंने एम्फेसिस डाला माई सेल्फ और सब्जेक्ट के ऊपर, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। लेकिन अगर सेम ही सेंटेंस को मैं लिखूं, आई so here we are talking about प्रोजेक्ट और कंप्लीशन। यहां पर मेरा एम्फेसिस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आ रहा, यहां पर मेरा एम्फेसिस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के ऊपर आ रहा। सो यहां पर जो मेरा प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज नॉट पुटिंग एम्फेसिस, वो मेरा सब्जेक्ट के ऊपर जोर नहीं डाल रहा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
दिस यू विल अंडरस्टैंड बेटर। जैसे जैसे आप सेंटेंस में इनको यूज करना, फिल करना समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि हाउ टू फिल इट इन अ सेंटेंस। रेसिप्रोकल, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। व्हाट आर रेसिप्रोकल? जो एक दूसरे के लिए यूज होते हैं और जो दोनों को एक साथ ही यूज किए जाते हैं। जो दो वर्ड्स उल्टे होते हैं बट वो होते एक दूसरे के लिए यूज है। जैसे वी हेल्प ईच अदर, हम हेल्प करते हैं ईच अदर, एक दूसरे की। सो दे आर रेसिप्रोकल, दे आर रेसिप्रोकल। You can take help of one another. You can take help of one another. So यहाँ पर जो दो words जो एक साथ यूज हुए हैं, they are reciprocal pronouns. They are reciprocal pronouns. Let's move to next, indefinite. Indefinite pronouns, they are the pronouns जो एक स्पेशल पर्सन को ना लेकर जब हम सबकी बात करते हैं। Somebody is calling, कोई तो बुला रहा है। Everyone is happy, सभी खुश हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, यहां पर मैं इंडेफिनिट। somebody कोई तो, everyone सभी, और we can take somebody, everyone, all. They all are indefinite pronouns. Now distributive pronouns. Distributive pronouns जिसमें हम divide, distribution कर सकते हैं। Each of the student, या every student, हर बच्चा। Either of the students, it means बहुत सारे बच्चे हैं बट उसमें से कोई एक बच्चा ही कंपटीशन के लिए जाएगा। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा। नीदर ऑफ द बॉयज, इन सारे बच्चों में से कोई भी नहीं जाएगा। सारे बॉयज में से नीदर ऑफ द बॉयज। सो जहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, ईच स्टूडेंट इन द क्लास विल ब्रिंग अ नोटबुक टुमारो, तो हर एक बच्चा, एवरी स्टूडेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द फंक्शन, हर बच्चा प्रेजेंट होना चाहिए फंक्शन में। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग हर एक बच्चा विद द वर्ड each, every, either, neither, so they all are distributive pronouns. Let's move to next, demonstrative pronouns. डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से आपको पता होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है जब हम चीजों को देखकर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं कि वो चीज क्या है। दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ पेन, दैट इज अ फैन, दोज आर बुक्स, दीज आर पेंसिल्स। जब मैं चीजों के बारे में बता रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, देख के बता रही हूँ कोई चीज एक है, सो दिस यूज हो गया, दिस इज अ पेन, एंड इफ देयर आर सो मेनी पेन्स आई एम टेलिंग दीज आर पेन्स. So these all words come under the category of demonstrative pronouns. Impersonal pronouns वो pronouns होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज ना होकर, जैसे हम यूज करते हैं बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी। सो वो ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर की चीज के लिए यूज ना होकर हम यूजुअली either we take it for anything, हम किसी भी चीज के लिए ले सकते हैं। बर्ड है, एनिमल है, थिंग है, बॉक्स है, तो मैं एक वर्ड लेती हूँ हमेशा, इट। दैट इज इम्पर्सनल प्रोनाउन, जो वर्ड मैं किसी भी चीज के लिए ले सकती हूँ। इट इज अ बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इट इज द बुक आई वॉज टेलिंग यू येस्टरडे, तो मैं बुक के लिए इट यूज कर रही हूँ। इट इज अ डॉग, मैं एक डॉग के लिए इट यूज कर रही हूँ। इट इज अ कलरफुल
अलमीरा, अलमीरा के लिए मैं इट यूज कर रही हूँ. सो इम्पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउन होता है जो हम किसी भी चीज के लिए यूज कर देते हैं. वी डोंट टेक इट फॉर एनी स्पेशल थिंग. So kinds of pronouns, this is the explanation for the same which I have given you up while telling you the flow chart of the pronouns. Personal pronouns, वो pronouns which is used instead of name, जो name की जगह use होते हैं. I, me, mine, me, we. First person, प्रथम पुरुष. Second person, you, your, yours. जब मैं अपनी बात ना करके किसी दूसरे की बात कर रही हूँ. तुमने पानी पी लिया? तुम्हारा घर कैसा है? तुम कहाँ जा रहे हो? सो जब मैं किसी दूसरे पर्सन की, सेकंड पर्सन की अपनी बात ना करके दूसरे पर्सन की बात कर रही हूँ, दैट इज सेकंड पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन इज, ना मैं अपनी बात कर रही ना मैं तुम्हारी बात कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग. दे आर प्लेइंग, वे खेल रही हैं. ना तुम खेल रहे हो ना मैं खेल रही हूँ, वे खेल रहे हैं. दिस इज द थर्ड वन. Demonstrative, indefinite, distributive, they all are together. Demonstrative pronouns used to point out, जो मैंने आपको बताया. जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, चीजों को देखकर डेमोन्स्ट्रेट, देख पाते हैं और समझ पाते हैं क्या है. रेफर करते हैं जब हम किसी चीज को, दिस इज अ बोर्ड. सो हम उसके लिए दिस, दैट, दीज, दोज यूज करते हैं. दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल. ये वो गिफ्ट है जो मेरे अंकल ने मुझे दिया था. These are merely excuses. बहुत ज्यादा ये excuses सुनने वाले नहीं है. Bombay mangoes are better than those of Bengaluru. जो हमारे बॉम्बे के मैंगोज हैं, they are better. वो ज्यादा बेटर है बेंगलुरु के, बैंगलोर के मैंगोज से. नेक्स्ट इज indefinite. मैंने आपको बताया indefinite में आता है मेरा all pronouns which refer to person or things in general. Somebody, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली. Few, कुछ बच गए जिनको चोट नहीं लगी. Did you ask anybody? क्या तुमने किसी से पूछा? Did you ask anybody? इसमें मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करी. क्या कोई आ रहा है? Did you ask anybody? Relative pronoun which refers and relate to some noun, जो relate करता है. I met Hari. मैं हरी से मिली थी. हरी को हम who से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हरी एक पर्सन है. I have found the pen. अब मैं किस पेन की बात कर रही हूँ? Which, जो मेरा गुम हो गया था. So here which is a relative pronoun. जब भी हम किसी थिंग, किसी वस्तु की बात करते हैं तो we usually take which or that. और जब भी हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो we take who. Sometimes whom भी ले लेते हैं हम. He is the man whom you were talking to. जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे. Interrogative pronouns. These pronouns are used for asking question. Whose book is this? What will all the neighbors say? क्या कहेंगे? Which do you prefer? क्या prefer करोगे? What do you prefer? Tea or coffee? Interrogative pronouns can also used in asking indirect question. I asked who was speaking. मैंने पूछा कौन बोल रहा था. So here we have no question, but here who is used. कौन, हम किसी पर्सन, नाउन की बात कर रहे हैं. कौन बोल रहा था? टेल मी व्हाट यू हैव डन. टेल मी, तुमने क्या किया, क्या काम किया. से विच यू वुड लाइक बेस्ट. तुम बताओ तुम इन सब चीजों में से किसको बेस्ट कहोगे. सो हियर वी आर नॉट टेकिंग क्वेश्चन मार्क, बट स्टिल दे आर यूज्ड indirect. They are used in asking indirect questions. Behavior of pronouns. This is very important. Sometimes in questions हमारे पास तीनों nouns, तीनों pronouns एक साथ आ जाते हैं. फर्स्ट पर्सन भी, सेकेंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी. सो आपको इसके लिए एक रूल याद करना होता है 2-3-1. हमेशा इसमें सबसे पहले सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन. यू, हर एंड आई. सो आप ये 2-31 रूल याद करेंगे. इसमें मैंने यूज करा फर्स्ट पर्सन, देन मैंने यूज करा सेकेंड पर्सन, देन मैंने यूज करा थर्ड पर्सन. सो दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस. आई, यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन. मुझे, तुम्हें और ही उसे हेल्प करनी चाहिए उस पुअर मैन की. सॉरी.
but here the noun is you. तुम्हें, उसे और मुझे हेल्प करनी चाहिए उस पुअर मैन की. This is the rule. We have basic laws in English as well. So this is the rule to write a sentence and the presence of words. Now pronouns की first person, second person, third person की presence का rule होता है 2 3 1. This is second person, then first, third person, then first person. So यहाँ you तुम्हारा second person है, he third person है, I first person है. So this is the correct behavior of pronoun. Usage of pronoun. This we will read when we will do the questions. They are the connectors. When we will read the question, she plays better than me. So here we are talking about me. So no, it is not correct. Why it is not correct? Then that when we will solve the questions, हमें धीरे धीरे question solve करेंगे. This will take the same law. जब भी then के बाद बात हो रही है तो हम she से represent कर रहे हैं, subject से represent कर रहे हैं. तो she plays better than I, मुझसे better खेलती है. She plays better than me, it is not correct. It doesn't take the object pronoun. I का object pronoun होता है me. You are better than her. तो यहाँ पर her जो है वो एक object pronoun है. So object pronoun ना लेकर this is wrong. तो I'll write here you are better than she. That we will understand, we will get more understanding of the same when we will fill the answer in fill in the blanks. Who's are used only for persons, that I have already told you up. Which is used for things, this I had explained. Thank you. Hope you all have understood the kinds of pronouns. Hope this will help you up to understand pronouns in better way and nouns, all the kinds of nouns and pronouns with better understanding. Thank you everyone. Thank you for watching.